हेलो नमस्कार। धापू देवी मेमोरियल महाविद्यालय के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। अपन आज बात करेंगे अगले टॉपिक की, जिसमें है आग बुझाने के उपकरण, फायर फाइटिंग के उपकरण। इसमें है फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। फर्स्ट एड से मतलब है कि आग प्रारंभिक अवस्था में जलते ही किन किन उपकरणों के द्वारा आग आसानी से बुझाया जा सकता है। जिस प्रकार से व्यक्ति कोई घायल होता है तो उसे फर्स्ट एड दिया जाता है, नॉर्मल पट्टी की जाती है, दवाई पैरासीटामोल टैबलेट, उसी की भांति फायर को जलते ही फर्स्ट एड के लिए ये उपकरण है। उसमें है पहला फायर बकेट यानी फायर की बाल्टी, नंबर 2 फायर बीटर एक उपकरण होता है, वो आगे अपन बात करेंगे उस उपकरण की। तीसरा है ब्लैंकेट, चौथा है स्ट्रिम पंप और पांचवा है होज, रील होज, चौथा है एक्सटिंग्विशर। इन उपकरणों के द्वारा आग लगते ही प्रारंभिक अवस्था में सुलगते ही उसको बुझाया जा सकता है। ये आग का त्रिकोण है। इन वस्तुओं के द्वारा, इन उपकरणों के द्वारा अपन आग जिस प्रकार से लगी, इनके द्वारा धावा बोल के आग को समाप्त किया जा सकता है। पहला आता है अपने फायर बकेट, फायर की बाल्टी। ये फायर की बाल्टी यानी बकेट, बकेट के अंदर एक तो रेत भरी जाती है और एक पानी भरा जाता है। अब देखो, बाल्टियां दो प्रकार की होती है, एक साधारण पेंदे वाली, दूसरी होती है गोल पेंदे वाली। फायर बकेट दो प्रकार की होती है, एक साधारण पेंदे वाली, एक ये गोल पेंदे वाली है। आप देख रहे हो ये साधारण पेंदे वाली है। देखिए दोनों में अलग अलग फर्क होता है। साधारण पेंदे वाली बाल्टी कहीं पर भी आसानी से रख सकते हैं, उसको किसी भी स्टैंड के अंदर डाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी रख दिया, मानो किसी कॉर्नर में रख दिया, फायर की गाड़ी के ऊपर रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। परंतु यह है ना गोल पेंदे वाली, नीचे से सपटा पेंदा, तो यह कहीं भी रखेंगे, मानो कि यहाँ रखेंगे बिल्डिंग भवन के ऊपर, गाड़ी के ऊपर कहीं भी रखेंगे तो यह बाल्टी गिर जाएगी, क्योंकि इसका निचले वाला ये पेंदा है ना, पेंदा गोल होने के कारण जमीन के ऊपर टिक नहीं पाता है और नीचा गिर जाता है। तो इसी प्रकार इन दो बाल्टियों को यूज किया जाता है। बाल्टियों की क्षमता होती है 9 लीटर। 9 लीटर बाल्टी के अंदर अपन पानी भर सकते हैं। देखो 9 लीटर पानी इसकी क्षमता होती है, 9 लीटर इसकी क्षमता होती है बाल्टी की पानी भरने की क्षमता। जब बाल्टी के अंदर पानी भरा जाता है, पानी भरा, पानी जब भरते हैं तो इसको बोलते हैं वाटर बकेट, पानी की बाल्टी। वाटर बकेट जब इन्हीं बाल्टियों के अंदर रेत को भरा जाता है, रेत आपने पेट्रोल पंप वगैरह वगैरह में वहां देखा होगा कि स्टैंड लगा के उसके अंदर बाल्टियों को लटकाया जाता है, 3-3 की समूह के अंदर बाल्टियां होती है, तो उसमें कई में रेत भरी रहती है। रेत भरी हुई बाल्टी को कहते हैं सैंड बकेट। जब बाल्टी के अंदर पानी रहता है तो वो वाटर बकेट कहलाती है, जब बाल्टी के अंदर रेत भरी जाती है तो वो सैंड बकेट कहलाती है। अभी देखो ये अग्नि है, अग्नि में अपन डालते हैं रेत, उसी के ऊपर डाली जाती है। एक ग्लास फायर के अंदर डाली है जिसमें ज्वलनशील ठोस पदार्थ जैसे लकड़ी, कागज, कोयला, उसी के ऊपर अपन बाल्टी का प्रयोग कर सकते हैं। जबकि बी और सी बाकी के ऊपर रेत और पानी नहीं डाला जाता है, ओनली फॉर एक ग्लास के लिए है फायर बकेट को यूज में लिया जाता है। अब देखिए जब फायर बकेट के द्वारा अपन आग बुझाते हैं तो किस तरह से आग बुझती है, किस विधि से आग बुझती है, वो अपन यहाँ देखेंगे। देखिए अग्नि त्रिकोण में वही 3 पदार्थ
जब इनका अपन ये अग्नि आग लगी हुई है, जब इसके अंदर पानी की बाल्टी डाला जाता है, पानी की बाल्टी डालने पर हीट की कमी हो जाती है और 3 तत्वों में से एक तत्व की कमी हो जाने के कारण आग स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जब वाटर बकेट डालेंगे तो ऐसा होगा, जब अपन रेत की बाल्टी डालेंगे, सैंड बकेट डालेंगे, तो क्या होगा, सैंड बकेट जब आग के ऊपर डाली जाएगी तो अग्नि का त्रिकोण ऑक्सीजन की कमी के कारण ध्वस्त हो जाएगा। और एक क्लास की फायर के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होने वाली ये बाल्टी है। इसलिए 2 प्रकार की होती है, सैंड बकेट और वाटर बकेट। तीसरा आता है फर्स्ट एड, आग सुलगते ही बुझने वाला अपना फायर बीटर। फायर बीटर का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है? यह है फायर बीटर। इसका ये हत्था, ये 3 से 4 फीट लंबा यह हत्था होता है और इसकी यह 18 × 9, 18 की ये होती है, 9 mm की यह होती है। तो इसको अपन जहां आग लगी, मानो कि यहां आग लगी, उसके ऊपर आग को पीट के बुझाया जाता है। इस प्रकार से पीट के बुझाया जाता है। जब आग को अपन पीट के बुझाएंगे तो क्या होगा, आग के अंदर ऑक्सीजन की पदार्थ की कमी आ जाएगी। जब जोर से पड़ेगा तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, आग समाप्त हो जाएगी। देखो इस बीटर को यूज करने का तरीका क्या होता है, कई लोग तो इस प्रकार से जोर से नहीं मारना है, क्योंकि जब अपन फायर बीटर को जोर से मारेंगे तो क्या है, आग छोटी छोटी चिंगारियाँ होने के कारण दहन विधि के द्वारा आग फैल जाएगी। वैसा नहीं करना है, अपने को धीरे धीरे यह डंडा अपन ने पकड़ के इस प्रकार से आग बुझानी, धीरे धीरे इसके ऊपर मारना है। यह आग लगी, धीरे धीरे मारोगे तो आग बुझ जाएगी। जोर से नहीं मारना है, जोर से मारोगे क्या है, चिंगारियाँ हवा के अंदर उड़ जाएगी और दहन विधि के द्वारा आग फैल जाएगी। बुझाने से ज़्यादा अपन नुकसान ले बैठेंगे। इसलिए इसको प्रयोग बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे करना चाहिए। अपने कंधे के लेवल में, हाथों को कंधे के लेवल के बराबर लेके वापस रखना चाहिए, जिससे कि आसानी से बुझ जाती है। अब देखो किस प्रकार से विधि से ये काम करती है। ये देखो, आग अपन ने उठा लिया फायर बीटर, इसके ऊपर मारेंगे धीरे धीरे मारेंगे तो हीट तो वहीं रहेगी, ठीक है ना। फ्यूल तो पदार्थ जल रहा है वहीं मौजूद होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इस प्रकार से अपन मारेंगे तो आग सुलगते ही ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। कमी हो जाने कारण मेरे दोस्तों ऑक्सीजन वहाँ नहीं रहेगा, तो आग की रासायनिक प्रक्रिया में 3 तत्वों की मौजूदगी नहीं रहेगी। मौजूदगी नहीं रहने से ये आग आपकी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से अपने बीटर को फर्स्ट फायर एड में के अंदर उपयोग में लिया जाता है। बड़ी आगों में इसका काम में नहीं लिया जाता है भैया, क्योंकि बड़ा जब आग लगेगी तब ये अपना फायर बीटर काम नहीं करेगा, क्योंकि बुझाने की लायक नहीं है। जब ये फर्स्ट एड मतलब आग सुलगनी शुरू हुई और अपन इससे बुझा सकते हैं। तीसरा आता है अपने फायर ब्लैंकेट। ब्लैंकेट क्या होता है, ये एक मोटा सद्दर ब्लैंकेट मोटा सद्दर का कपड़ा होता है। 4x4 मतलब ये इधर 4 इधर 4, 4x4 6x4 फीट का ये ब्लैंकेट होता है, जो कि खनिज पदार्थों से बना हुआ रहता है। जब इंडस्ट्रियल में वेल्डिंग वगैरह करते हैं तो वेल्डिंग के नीचे इसको लगाया जाता है। कोई पाइपलाइन जा रही है, मानो कि पाइपलाइन जा रही है, इसके ऊपर कोई छेद हो गया, उसके ऊपर वेल्डिंग करते हैं तो अपने को वहाँ उसके आसपास ये है बिछा के रखना चाहिए, क्या, फायर ब्लैंकेट। जब फायर ब्लैंकेट अपन बिछाएंगे तो क्या कैसे आग बुझती है ना, मानो कि यहाँ फायर ब्लैंकेट अपन ने बुझा दिया, ऊपर से कोई बंदा वेल्डिंग कर रहा है, यहाँ से वेल्डिंग कर रहा है तो
यहाँ वेल्डिंग तो हो जाएगी पर छोटी छोटी चिंगारी है ना, दूसरी जगह आग का रूप नहीं ले, इसी कारण इसको नीचे ब्लैंकेट बिछा दिया जाता है ताकि वो गिरने वाली चिंगारी सीधी इस ब्लैंकेट के ऊपर आए और वो चिंगारी स्वतः ही खत्म हो जाती है। इसीलिए ब्लैंकेट को इसको प्रयोग में लाया जाता है। अब देखिए मेरे भाइयों, ब्लैंकेट किस प्रकार से काम करता है। यह आग, अपन ले आए ब्लैंकेट, आग के ऊपर डाला, इस तरह डालने पे क्या करेगा ये ब्लैंकेट, यहां पूरा आवरण कर लेगा, यहां पूरा आवरण कर लेगा। आवरण करने से क्या होगा मेरे दोस्तों, आग को जलने वाले तीन पदार्थ, वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, यहाँ ऑक्सीजन की चारों दिशाओं में कमी हो जाएगी। कमी होने से आग को बुझना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्लैंकेट ने पूरी आग को घेर लिया है, उनके बराबर तत्व नहीं मिल पा रहे हैं आग को, इसीलिए आग उनको समाप्त होना पड़ेगा ब्लैंकेट की वजह से। ब्लैंकेट 4x4 या 4x6x6 का एक कपड़ा होता है, मोटा कपड़ा होता है। देखो अपने गैस की टंकी है, हर घर में गैस अब लगा हुआ है, तो क्या है आग लग जाती है कभी किसी शॉर्ट सर्किट से द्वारा, उस आग के अंदर चिंगारी के द्वारा, किसी भी वजह से जब ये टंकी है, टंकी के अंदर जब आग लग जाती है तो अपने को ब्लैंकेट के द्वारा इस प्रकार से घेर सकते हो। इस प्रकार से जब घेरेंगे तो आग यहाँ ऑक्सीजन का पूरी तरह से कमी हो जाएगी और आग बुझेगी। यदि अपने पास में मानो कि कंपनियों में अपन ब्लैंकेट ला नहीं पाते, ब्लैंकेट की तरह भी अपने पास में कई उपकरण हैं, जिस प्रकार से अपन सर्दियों में ओढ़ने वाली बड़ी बड़ी सदरों को हल्का पानी में भिगोकर जहाँ आग लगी है उसके ऊपर डाल दीजिए तो आग समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आग जब सुलगनी शुरू हुई है और अपन ने ब्लैंकेट या मोटे कपड़े से आग को ढक लिया है। जब आग को अपन मोटे कपड़े से ढकते हैं तो वो स्मॉथरिंग मेथड या श्वास रोधन विधि के द्वारा ये आग बुझ जाती है, समाप्त हो जाती है। ये देखो बंदा आ रहा है, एक फायर ब्लैंकेट लेके आ रहा है, ये आग सुलगी हुई है, ये दिख रही है आपको, प्रारंभिक अवस्था के अंदर आ गए, ये प्रारंभिक अवस्था के अंदर आ गए, ये ब्लैंकेट इसके ऊपर डाल रहा है। ये इस तरह अपने को ब्लैंकेट पकड़ के कपड़ों को, ब्लैंकेट में क्या है वस्तु खराब है हमने तो इसको आराम से दूर से पकड़कर धीरे धीरे आग के ऊपर डाल देना चाहिए। तीसरा है अपने स्टीम पंप। यह पंप आग के ऊपर किस प्रकार से कार्य करते हैं, यह बाल्टी है, ठीक है, बाल्टी के अंदर रहता है पानी और ये इसकी है नोजल, ये है ट्यूब और ये नोजल। अब देखो इस हैंडल को अपन पकड़ के ऊपर खींचेंगे, ऊपर खींचने से क्या होगा, पानी यहाँ से इस नली के द्वारा यहाँ इस नोजल से बाहर निकलेगा, नोजल से बाहर निकलेगा तो आग के ऊपर इसको पकड़ के धीरे धीरे करेंगे तो आग के ऊपर यहाँ घेर लेगा और आग के अंदर की ऊष्मा को ख़त्म कर देगा। जब ऊष्मा को ख़त्म करेगा तो आग बुझ जाएगी। दोस्तों इस पंप को चलाने के लिए अपने सबसे पहले अपने को सही आसान आरामदायक जगह पर खड़ा होना है। खड़ा होने के ऊपर उसके बाद इस प्लंजर को अपन पकड़ेंगे, पकड़ के धीरे धीरे ऊपर खींच के प्रेशराइज करेंगे
तो क्या है, पानी इस बाल्टी के द्वारा इस नोजल से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। होज रील होज, ये एक फिक्स फायर इंस्टॉलेशन के अंदर भी आता है। अब होज रील होज के द्वारा आग कैसे बुझाते हैं, देखो ये इसकी नोजल है, नोजल, ये काली, ये ड्रम है, ठीक है, ये काली नली है। अब देखो इसका व्यास होता है 20 mm। किसका होता है, नोजल का। नोजल कौन सी, ये दिख रही है आपको नोजल, इस नोजल का व्यास 20 mm होता है, जिससे पानी आउटलेट होता है, आग के ऊपर जाता है। और ये काली नली ये 60 मीटर लंबी होती है, 60 मीटर लंबी या 200 फीट के अंदर होती है। और ये किस प्रकार से इंस्टॉलेशन किया जाता है वो अभी देखिए। ये आपका भवन है, भवन के अंदर ये फायर की पाइपलाइन आ जाती है। फायर की कोई भी पाइपलाइन हो उसका कलर हमेशा रेड रहता है, रेड के ऊपर वाइट अक्षर से लिखा जाता है। यह है अपने फायर की पाइपलाइन। इसके बाद में यहाँ ऊपर की तरफ पाइपलाइन की है, ठीक है। ऊपर पाइपलाइन करने के बाद यहाँ यह है होज रील होज स्थापित कर, यहाँ स्थापित कर दी। स्थापित करने के बाद में देखो ये 60 मीटर लंबी होती है, तो इसको कहीं भी अपन किसी भी कॉर्नर के अंदर आसानी से ले जाया जाता है और आग बुझा सकते हैं। इसकी लंबाई ध्यान रखना 60 मीटर 200 फुट या नोजल का व्यास हमेशा पूछा जाता है, तो इसका 20 mm होता है। उसके बाद में आता है फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। देखिए ये चित्र एक्सटिंग्विशरों का है, किस प्रकार से एक्सटिंग्विशर होता है वो आप देख सकते हैं। ये एक्सटिंग्विशर इस प्रकार रहते हैं, कोई भी हो उनके अलग अलग चिन्ह होते हैं कि कौन सा किस वस्तु का है, कौन सा किसका है, कौन सा ड्राई केमिकल का है, कौन सा फॉर्म का है, तो उसको देखने में पता चलेगा एक्सटिंग्विशर होते हैं ऐसे, नाम से एक्सटिंग्विशर ऐसे होते हैं। उसमें एक वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर होता है जिसके अंदर पानी रहता है, दूसरा है फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फॉर्म में भी फायर एक्सटिंग्विशर 2 प्रकार के होते हैं, एक है केमिकल फॉर्म, एक है मैकेनिक फॉर्म, रासायनिक और यांत्रिक फॉर्म। उसके बाद में होता है ड्राई केमिकल पाउडर, तीसरा चौथा होता है ABC और 5वां होता है CO2। ये देखो इस प्रकार से आपके फायर एक्सटिंग्विशर है। देखो इसका निचला इसको बोलते हैं फॉल्स टोटन, फॉल्स टोटन का यह है हिस्सा है, यह है स्पेलिंग मीडिया, स्पेलिंग मीडिया। इसमें इस प्रकार से आपको ये दिख रहे हैं ना स्पेलिंग मीडिया वाले, इस प्रकार से अपन उपयोग करते हैं। तो इनका एक फ़ायदा है, क्योंकि जहाँ पर छोटी आग लगी है तो इसको आधा मानो यूज़ हुआ और आधा बचा भी सकते हैं। दूसरे स्टोर्ड प्रेशर वाले यदि अपन यूज़ करते हैं तो वो पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है, और स्पेलिंग मीडिया वाले की यह विशेषता होती है। इस प्रकार से एक्सटिंग्विशर या प्रेशर गेज लगा रहता है कि किस प्रेशर के द्वारा ये पानी आग के ऊपर जा रहा है। और ये नोजल, इसके अंदर कार्ट्रिज लगी रहती है, ठीक है। ये इस प्रकार से एक्सटिंग्विशर है। अब आते हैं वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। देखो एक्सटिंग्विशर वाटर टाइप है, फॉर्म टाइप है, DCP टाइप है, CO2 टाइप है और
ABC टाइप है। इस प्रकार से अपन आगे से आगे पढ़ेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर का अपन थोड़ा अब ये बता देते हैं, क्योंकि अगली क्लास में जब अपन पढ़ेंगे ना तो आपको थोड़ा बहुत जानकारी रहेगी, आसानी रहेगी, ताकि अपने को याद करने में बड़ी आसानी रहे। देखो ये एक्सटिंग्विशर है, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, स्टोर्ड प्रेशर वाले वाटर टाइप में, एक होता है दूसरा स्पेलिंग मीडिया वाला। यह स्पेलिंग मीडिया है और अगले टॉपिक में पूरे बताएंगे आपको। स्टोर्ड प्रेशर वाले किस तरह के बताएंगे और किस प्रकार से यह अपना कार्य आग के ऊपर करता है। नमस्कार।